इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान की। इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और देखिए जानो फिर मानो में आज का जो हमारा प्लान है उसका नाम है कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं आपको मैं बताऊंगी, इसके बाद अंजलि हमारे गेस्ट से डिस्कस करेंगी कि क्या आपको इस प्लान के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, बड़ा लाइफ कवर आपको इसमें मिल जाता है। कम प्रीमियम में बड़ा सुरक्षा कवर आपको यहाँ मिलता है, प्रीमियम कम देना पड़ेगा लेकिन आपकी सिक्योरिटी जो है, कवरेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए से यहाँ पर शुरू होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर है। इसके अलावा परिवार को लंबी अवधि की सुरक्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए या आपके परिवार के लिए अच्छा है, लंबी अवधि तक उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा 85 साल की उम्र तक लाइफ कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। जब तक आप 85 साल के होंगे तब तक लाइफ कवर भी आपको मिलता है। आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ इसके अंतर्गत आता है। देखिए प्योर टर्म प्लान है, नॉन लिंक टर्म इंश्योरेंस प्लान ही यहाँ पर है, मार्केट से लिंक नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा पर जो है फोकस करता है, केवल सुरक्षा पर इसका फोकस रहता है। सेविंग्स नहीं, बड़ा रिस्क कवर यहाँ पर ये आपको प्लान जो है कोटक का दे देता है। परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी ये जो है प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे और क्या इसके फीचर हैं। देखिए महिलाओं को खासा फायदा इसमें मिलता है। कैसे? महिलाओं के लिए तो प्रीमियम कम रखा गया है, कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवर यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा 16% तक की विशेष छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है। प्रीमियम की बात करें तो लंबे समय में कम लागत यहाँ पर आपकी हो जाती है, यानी कि आपको सिक्योरिटी जो है लॉन्ग टर्म की मिलेगी लेकिन पैसा आपकी तरफ से कम लगेगा। इसके अलावा परिवार की आसान सुरक्षा, यहाँ पर आपका पूरा परिवार जो है इजीली इसमें कवर हो जाता है, उनकी भी सुरक्षा यहाँ पर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखिए तुरंत क्लेम सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम आने पर फास्ट पेमेंट सुविधा आपको मिल जाती है। अगर ऐसी स्थिति आ गई है जहां आपको क्लेम करना पड़ रहा है तो आपको एकदम फास्ट पेमेंट की यहाँ पे सुविधा मिलेगी। 2 लाख तक इंस्टेंट क्लेम सपोर्ट आपको मिलता है। 2 लाख रुपए तक इंस्टेंटली आपके पास या परिवार के पास जो है पहुंच जाएंगे। परिवार को तुरंत आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती है। संकट के समय में आर्थिक राहत कोटक का ये प्लान जो है आपको दे देता है। आगे बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल प्रीमियम ऑप्शन आपके पास है। इसमें रेगुलर और लिमिटेड जो है पे विकल्प यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही सिंगल प्रीमियम सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि एक बार में आप प्रीमियम चाहें तो पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पर आप दे सकते हैं। मासिक से सालाना भुगतान के विकल्प भी आपके पास है। अगर आप मंथली चाहें कि आप प्रीमियम देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप ईयरली चाहें प्रीमियम देना वो भी आपके पास है। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ज़रूरत के अनुसार आपको यहाँ पर प्लानिंग आपकी करने का मौका इस प्लान के अंतर्गत मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्या की फीचर्स हैं इसके। देखिए राइडर का अतिरिक्त फायदा आपको मिलता है। आप इस प्लान में एक राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। एडिशनल एक्सीडेंट कवर जोड़ने का विकल्प यहाँ पर है। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस राइडर की सुरक्षा यहाँ पर आपको मिल जाती है। क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स आप यहाँ पर जुड़वा सकते हैं इस प्लान में। डिसेबिलिटी बेनिफिट सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ ही अतिरिक्त जोखिम से सुरक्षा भी आपको मिल जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो उससे भी आपको बचा लेता है। और देखिए हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स भी इसमें है। हेल्थ सपोर्ट सेवाएं यहाँ पर शामिल है इस प्लान में। साथ ही टेलीमेडिसिन सुविधा भी यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलती है। टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी आपके पास है, यानी कि फ़ोन पर वीडियो कॉल के जरिए आपसे डॉक्टर जो है कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही पर्सनल मेडिकल सपोर्ट की सुविधा भी यहाँ पर आपको इस प्लान में कोटक के मिल जाती है। और बेहतर लाइफस्टाइल पर फोकस ये पूरा प्लान जो है करता है। आगे बढ़ेंगे, युवा प्रोफेशनल के लिए बेहतर है। जो लोग यंग हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए प्लान जो है बेहतर विकल्प बन सकता है। बाकी जो क्या कुछ इस पर आपको करना चाहिए हमारे गेस्ट बताएंगे। साथ ही लंबी अवधि में बेहतर आर्थिक सुरक्षा ये आपको दे देता है, एक अच्छी कवरेज आपको दे देता है। वेतनभोगी ग्राहकों को अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि जो लोग वेतनभोगी हैं उनके लिए अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा भविष्य की जिम्मेदारियों का समाधान, यानी कि देखिए क्योंकि टर्म प्लान है, आपके परिवार की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जिनको आप पहले से ही का समाधान करके आप चल रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा ये जो तमाम इसके फीचर्स थे ये थे। यंग लोग इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे अंजलि डिस्कस करके आपको बताएंगी कि क्या वाकई में आपको ये प्लान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ इसके अच्छे फीचर्स है, क्या कुछ खामियां इसमें इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए। चलिए सर के पास चलते हैं। सर अभी दिव्या की ओर से कोटक सिग्नेचर टर्म प्लान के जो फीचर्स बताए गए, कम प्रीमियम में 2 करोड़ जैसे बड़े कवर का दावा इसमें किया जा रहा है। क्या ग्राहकों को सिर्फ कवर देखकर फैसला लेना चाहिए या बाकी शर्तें भी उतनी ही जरूरी हैं? देखिए जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो सबसे सिंपल प्लान होता है आइडियली, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंक लेकिन किंतु परंतु वगैरह नहीं होता है। तो
वहां मैंने एक बार पिछले भी एपिसोड में मैंने कहा था कि अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है तो उसमें केवल दो चीजें आप देखिए, एक तो कंपनी का रिपुटेशन कैसा है। वैसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो इंडिया में जो भी 25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं सभी अच्छी हैं, क्योंकि किसी ने टर्म इंश्योरेंस प्लान वगैरह में अनलेस अनटिल कोई खास वजह हो क्लेम को रिजेक्ट कोई करता नहीं है। फिर भी दिल को अगर और थोड़ा सा कंसोल मतलब उसको मजबूत करना है तो मैंने हमेशा कहा है कि जो टॉप की कंपनियां उसमें से जहां भी प्रीमियम सस्ता हो आप ले सकते हैं। लेकिन जो फीचर अभी आप डिस्प्ले कर रही हैं उसमें दो तीन चीजें अच्छी हैं इस प्रोडक्ट में। एक तो है कि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 करोड़ है, तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूं, अब डिपेंड करता है ना, हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफाइड सेगमेंट होता है। तो इन्होंने 2 करोड़ का मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो यंग हैं, जो टर्म इंश्योरेंस को समझते हैं और प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। एक चीज और जो दिखाई दे रही है कि इसमें कहीं ना कहीं महिला के लिए कुछ विशेष सुविधा है। संभव है कि महिलाओं के लिए प्रीमियम कम हो, लेकिन ये कोई बहुत सुविधा नहीं है, क्योंकि आप जानती होंगी कि जो मोर्टेलिटी होता है वो महिलाओं का कम होता है। तो रेदर आज के डेट में जो इंश्योरेंस कंपनियां ये थोड़ी बहुत छूट महिलाओं को दे रही है, ये उनका हक बनता है। क्रिटिकल इलनेस राइडर की भी सुविधा यहाँ दिख रही है, बाकी जो राइडर होते हैं एक्सीडेंटल राइडर। तो कुल मिलाकर के अच्छी पॉलिसी लग रही है। इसमें मेडिकल हेल्थ वगैरह के भी जो चीजें दिखाई जा रही हैं, हेल्थ सपोर्ट सेवाएं शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये जो अप्रोच है वो ये है कि न सिर्फ लोगों को का जीवन का जो इंश्योरेंस है वो किया जाए, साथ में उनको हेल्दी बनाए रखने का भी प्रयास किया जाए। और देखिए युवा प्रोफेशनल के लिए बेहतर है, तो मैंने जैसा कि कहा ये जरूर कहीं ना कहीं यंग पॉपुलेशन को ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये पॉलिसी 85 साल की उम्र तक चलती रहेगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छी पॉलिसी लग रही है। डिपेंड करता है, सब कुछ फाइनली बॉइल्स डाउन टू द लेवल इसका प्रीमियम कितना है, क्योंकि कोई भी चीज का कंपैरिजन करना है तो इनपुट आउटपुट का ही कंपैरिजन किया जा सकता है, हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं इस बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो जब तक प्रीमियम डिस्क्लोज ना हो तब तक ये पॉलिसी कितनी अच्छी है कहना मुश्किल है। हाउएवर लुकिंग एट द ब्रॉड फीचर्स इट्स वेरी मतलब वेरी अट्रैक्टिव प्लान। बिल्कुल सर, स्पेशल एग्जिट बेनिफिट और प्रीमियम वापसी जैसे फीचर्स भी ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, इस पॉलिसी में भी वैसा ही है, लेकिन क्या इससे प्रीमियम महंगा भी हो सकता है? अब देखिए सब डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने कहा कि फीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम कितना है उसके ऊपर आदमी कंक्लूड कर सकता है कि ये पॉलिसी कितनी अच्छी है। फीचर्स अच्छे हैं और अगर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स तो बिल्कुल लेने लायक प्लान होगा ये। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, आज के दौर में टर्म प्लान लेते समय ग्राहकों को सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बड़ा कवर, क्लेम सेटलमेंट या कंपनी की विश्वसनीयता? देखिए कंपनी की विश्वसनीयता और जो क्लेम सेटलमेंट का बात है कि मैंने शुरू में ही मैंने कहा कि अगर आपने प्रपोजल फॉर्म में कोई भी चीज छिपाई नहीं है, यानी आपने कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को सप्रेस नहीं किया है, तो कंपनी जो भी इंडिया में है उसकी कोई हैसियत नहीं है कि आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर दे। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इंडिया के 3 इंश्योरेंस कंपनी में इन सब चीजों का जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है उसका मैं मेंबर हूं। तो कोई भी कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है अगर आपने प्रपोजल में सारे डिटेल को सच्चाई के साथ बयान किया है। तो ये तो बिल्कुल है। अब रही बात सुविधा के अनुसार, तो हर इंश्योरेंस कंपनी का आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में सबका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98-99% के आसपास होगा, खास करके जो ऊपर की जो टॉप 10 कंपनियां हैं। तो केवल मेरा हमेशा गुजारिश रहेगा हर श्रोताओं से, प्रपोजल भरते वक्त आप कोई भी चीज को न छिपाएं, एक एक लाइन आप पढ़ें और उसको सही ढंग से जवाब दें। संभव है कि आपको छोटी मोटी बीमारी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जब बताएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको बीमा नहीं मिलेगा। यस, आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन प्रीमियम को बचाने के लिए आप कभी भी कोई भी चीज को गलत न बताएं। मेरा सिर्फ आपसे यही गुजारिश रहेगी। बिल्कुल सर, एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहूंगी आपसे, अभी भी हम देखते हैं इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं वो तेजी से टर्म इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अभी भी वो लोग वो इसे सिर्फ एक जरूरत मानते हैं या फिर खर्च मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि जो युवा वर्ग है वो हमसे बेहतर समझता है और अपना डिसीजन लेता है।
और जमाना बदल गया है मैम। आज से 20-25 साल पहले सेविंग के नाम पे केवल फिक्स डिपॉजिट और बैंक का MIS और इंश्योरेंस की पॉलिसी, उस वक्त केवल LIC हुआ करता था, यही होते थे। आज हमारे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के इतने डिफरेंट एवेन्यूज हैं कि लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी को केवल इंश्योरेंस के लिए लेना शुरू कर दिया है। और जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में बात करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस इज द ओनली ऑप्शन। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है, ये समय की मांग है और आने वाले समय में ये और ज्यादा दिखेगा कि यंग लोग केवल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना सेविंग, रिटायरमेंट सेविंग हो या नॉर्मल सेविंग हो, उसके लिए वो बैंक का डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट हो या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो या अल्टरनेट फाइनेंस के जो इन्वेस्टमेंट है, यानी लोगों की जानकारी बढ़ी है। मेरे स्टूडेंट जो कि 22-24 साल के होते हैं, वो भी आजकल स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा लगता है देख करके कि दे आर सो नॉलेजेबल एंड सो रिस्क टेकिंग भी कह सकती हैं। आज के डेट में भी यंग है, दे कैन टेक द रिस्क। तो ये ट्रेंड हेल्दी ट्रेंड है, इसमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और समय के साथ ये यही रहेगा। इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क कवरेज, इन्वेस्टमेंट इज इन अदर डोमेन। तो ये तो रहेगा मैम।